हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्ज़ाम फाइट सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन करेंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज बिना टाइम बाय चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? इसका ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं, अकबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका ऑप्शन है संभाजी, राजाराम, जीजाबाई, ताराबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताराबाई जी। इसका राइट आंसर ताराबाई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 280। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका ऑप्शन है 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC का 108वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन है भुवनेश्वर, पुणे, नागपुर, नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर जी। इसका राइट आंसर नागपुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा प्रोजोला चैलेंज लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जी। इसका राइट आंसर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, यह कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल जी। इसका राइट आंसर नेपाल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में RK कृष्णा कुमार का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका ऑप्शन है खेल, राजनीति, व्यापार, पत्रकारिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड जी। इसका राइट आंसर उत्तराखंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई थी? इसका ऑप्शन है ज्योति सिंह, आभा पटेल, शिवा चौहान, अंजू कुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवा चौहान जी, इसका राइट आंसर शिवा चौहान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मशहूर सुमित्रा सेन का निधन हो गया, वो कौन थे? इसका ऑप्शन है गायिका, एथलीट, अभिनेत्री, पत्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गायिका जी, इसका राइट आंसर गायिका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसका ऑप्शन है चीन, भारत, सिंगापुर, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? इसका ऑप्शन है बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मयूर नृत्य या पीकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है? इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर जी, इसका राइट आंसर अकबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? इसका ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांदार शाह, शाहजहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांदार शाह जी, इसका राइट आंसर जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेरेन सॉन्ग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? इसका ऑप्शन है कनिष्क, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका ऑप्शन है तापी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा जी, इसका राइट आंसर नर्मदा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? इसका ऑप्शन है जापान, भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन जी, इसका राइट आंसर चीन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? इसका ऑप्शन है गंधार कला, चोल कला, गुप्त कला, मौर्य कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल कला। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम शुरू हुई थी? इसका ऑप्शन है जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड जी, इसका राइट आंसर इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।